अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और कबूतर परवर जितने भी हजरात हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी असातिज़ा कराम हैं, तमाम को मेरा जो है वो मोहतरमाना सलाम सबको। और जैसा कि आपको मालूम है कि रावलपिंडी की कबूतरबाजी के हवाले से मैं मुख्तलिफ़ अच्छी बेहतरीन और जो मुख्तलिफ़ एरा के अंदर चैम्पियन छतें रही हैं वहाँ पर विज़िट करता रहता हूँ। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के पास हाज़िर हूँ जिन्होंने रावलपिंडी में बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और बहुत बेहतरीन कबूतरबाजी की। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन शौकीन भी है। अवैस भट्ट साहब के पास हाज़िर हूँ, तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। अवैस भाई आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक। शौक़ कैसा चल रहा है? माशाल्लाह शौक भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है माशाल्लाह। ठीक है। और अवैस भाई के साथ जी इनके शागिर्द भी बैठे हैं, तो इनके साथ भी गपशप करेंगे। अवैस भाई ज़रा दोस्तों को बता दें कि किस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता कितने अरसे से जो है वो कबूतरबाजी के शौक़ से मुंसलिक है? मेरा जो ताल्लुक़ है ना उस्ताद रहीम बख्श पार्टी से है। जी जी। तो सही तकरीबन मैं सन 1998 से तकरीबन शौक कर रहा हूँ। सही। ठीक तो है। प्रॉपर इसका जो आगाज़ किया है तकरीबन सन 2000 में किया है। सही सही बस चल रहा है, बस ऐसे ही बस। सही। अच्छा दोस्तों, रावलपिंडी की लोकल जो है वो तकरीबन 4 पार्टियाँ अभी थोड़ी देर पहले मैं और वैस भाई डिस्कस भी कर रहे थे। तो उन पुरानी 4 पार्टियों में से रहीम बख्श पार्टी जो है माशाल्लाह उस्ताद रहीम बख्श ने बहुत नाम किया कबूतरबाजी में। और उन्हीं के ज़ेर साया अवैस भाई शौक़ भी करते रहे और माशाल्लाह अब उस्ताद भी हैं। तो अवैस भाई सबसे पहले ज़रा ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें सबसे पहले, क्योंकि मैं जब आपके छत पे आया तो सबसे पहले एक फ़र्स्ट अपीयरेंस ये थी कि मैंने आपके सेटअप देखा है, दोस्तों को दिखाऊंगा भी। एक तरफ माल्टा रंग लगा, माल्टा कलर का माल्टा सेटअप है कलर का। और एक तरफ सब्ज़ कलर का सेटअप है। तो ज़्यादातर जो शौकीन हजरात हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी छत पे एक ही किस्म का कलर जिनसे उनका कबूतर ना घूमे। तो आपने 2 मुख्तलिफ रंगों को रखा हुआ है, तो इसकी ज़रा लॉजिक समझाएंगे? ये कैसे? ये इसलिए रखा हुआ है कि क्योंकि ये 2 जो उसका नाम गया ना खुडे बने हुए हैं वो नीचे बने हुए हैं ठीक है। और 3 ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। तो कलर डिफरेंट इसलिए रखा हुआ है कि क्योंकि जो नीचे जाल वाला जो मेरा कबूतर है ना वो माल्टा वाले पे नहीं बैठता, सही माल्टा वाला नीचे सब्ज़ पे नहीं बैठता सही है। छत एक ही है, सही। तो कबूतर उसका नाम गया बैठते नहीं है। अगर कोई बैठ भी जाए तो वापस अपने वो जाल पे आ जाता है। अच्छा, यानी कि एक ही छत पे 2 रंग है, लेकिन सब्ज़ वाला जो है माल्टे पर नहीं बैठता, नहीं माल्टा रंग बैठता, पे, और माल्टा वाला जो है वो सब्ज़ पे सब्ज़ पे बैठता नहीं बैठता, है। अच्छा माशाल्लाह, नहीं बेहतरीन, बैठता। ज़बरदस्त। अच्छा वैस भाई मैं मुख्तलिफ़ रावलपिंडी की छतों पे विज़िट करता हूँ और तकरीबन सबसे एक सवाल मेरा होता है कि हमारे यहाँ मौसम जो है वो उसकी बड़ी मार है कबूतरों को। मौसम यकसानियत नहीं है, खड़ा हुआ मौसम नहीं है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, आंधियाँ तूफ़ान, जिसमें कबूतर जो है वो बहुत सारे ज़ाया अच्छे हो जाते हैं। तो आपने इतने अरसे से माशाल्लाह शौक़ कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2017 में आप माशाल्लाह चैम्पियन हुए थे जी बिल्कुल, बच्चों वाले रावलपिंडी। कप जी में। जी। बेबी पिजन के अंदर जी आपने जो है वो बिल्कुल, पूरे बेबी पिजन टूर्नामेंट में। बेबी पिजन जी टूर्नामेंट में माशाल्लाह। तो आप हमारे मौसम में किस किस्म के कबूतर को जो है वो प्रेफर करते हैं कि ये वाले कबूतर जो हैं अगर ये मैं उड़ाऊंगा तो ये पूरे भी होंगे, अच्छी परवाज़ भी देंगे, और अगर मौसम की कोई ख़राबत हो जाती है तो उसके अंदर ये घर वापस आएंगे? ये परिंदा है, इसके बारे में ना कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अच्छा। क्योंकि आपने उड़ा दिया ठीक है, मौसम ख़राब हो गया, बारिश आ गई या तूफ़ान वगैरह चल पड़ा, सही बात वही है कि दाने पानी की बात है उसकी। सही अगर उसका दाना पानी लिखा हुआ शायद उसी दिन आ जाए, नहीं तो अगले दिन आ जाए। सही। तो जब यहाँ पे पिंडी का मौसम ऐसा ना कि जिसमें बादल वगैरह चलते हैं जिस टाइम, वो काफ़ी नुकसान हो जाता है उस वेदर सही। में। नमी आ जाती है मौसम नमी भी आ जाती है और दूसरा ये है कि जो बादल है ना, बादल उसमें वो जो कबूतर आपका लंबा चलने वाला होगा थोड़ा सा, शायद वही घर वापस आए। अच्छा अच्छा। और जो आपका गोल गेड़े का कबूतर होगा जी जी। वो जिस टाइम उसमें आया क्या पता वो किधर से जाके मिले।
हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि वो आंधी तूफान जब चलता है तो क्योंकि इस अफसूज के सीज़न में भी तकरीबन 10 बर्ड्स गए हैं मेरे, सही। जिनमें से मुझे 4 मिले हैं, बाकी 6 का कोई अता पता ही कोई नहीं। और अच्छा। सब मिले हैं खानपुर डैम वाली साइड से, अच्छा। और वो टैक्सले वाली साइड से मिले हैं। सही। तो आपके पास मैं दोस्तों को शौक भी करवाऊँगा, उससे भी अंदाज़ा होगा कि किस किस्म के कबूतर को आप प्रेफ़र करते हैं। तो आपने भाई मतलब किस किस्म के मैं कबूतरों आपकी को मैं देखा? बात काट रहा हुँ, हूँ, हुँ, जो हमारे ये सियालकोटी कबूतर है ना, हुँ। बेसिकली ये बहुत अच्छे कबूतर हैं। अच्छे सही। किस लिहाज से हैं कि ये आंधी और तूफान में ये घर वापसी है इनकी। अच्छा। और ये जो आपके टेडी कबूतर है ना, ये मुंह जोर से कबूतर हैं थोड़े से। सही, सही, सही। तो बाकी आपको खुद ही पता है कि एक चीज़ ठंडी है और एक चीज़ गर्म है। वो हुँ। सही। ठंडे कबूतर हैं, मैं देख रहा हूँ या उड़ा के भी देखे हैं, सही। है अच्छे कबूतर हैं सियालकोटी कबूतर भी, लेकिन जिनके पास हैं या जिन लोगों ने संभाले हुए हैं, हुँ। अच्छे बर्ड्स संभाले हुए हैं या अच्छी ब्रीड उन लोगों ने संभाली हुई है, सही। अच्छी तो अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अवैस भाई, बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं कि जी हम जब कबूतर का पेयर लगाते हैं जी जी उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम अपने अच्छे उड़े हुए कबूतरों को पहले अपने कबूतरों को अच्छों को उड़ाते हैं जी जी। और उसके बाद जो अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं मादा नर, फिर हम उनके उस हिसाब से जोड़ा लगाते हैं। तो आप जोड़ा लगाते वक्त कबूतर का क्या चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए एक पेयर आप लगाते हैं? सबसे पहले तो कबूतर की ना जिस्म की बात आ जाती है। सही। उसका अगर ठीक है। जिस्म ठीक होगा, बरेल होगा, जी जी। तो वो काम करेगा। और जोड़ा लगाते वक्त कोशिश करेंगे पर जो है ना वो सेम ना हो। अच्छा, सेम ना हो। सेम से क्या मुराद है आपकी? सेम मादा के से पर किस तरह के थोड़ा होने सा चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए सही। दोनों में। सही। कुछ लोग सातवें पर को कहते हैं जी कि सातवें पर जो है वो अगर इस तरह का होगा तो वो ब्रीडर होगा और इस तरह का अगर वो होगा तो वो ब्रीडर नहीं होगा। तो इस बारे में परों की चाल के बारे में कुछ भाई ये अगर सब अल्लाह की इन्फॉर्मेशन। बनाई हुई चीज़ें हैं, इसके सही। बारे में एक हम लोग गैस ही कर सकते हैं हाँ बिल्कुल। कि यार एक जोड़ा हम लगा देते हैं अपनी तरफ से, अच्छा जोड़ा लगा देते हैं, सही। उसका बच्चा एक उड़ता है एक उड़ता ही नहीं है, या दोनों ही नहीं उड़ते। हो सकता है। क्योंकि ये तो अल्लाह की बनाई चीज़ें हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। हम लोग खाली एक आइडिया लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि यार ये कैसा हो जाएगा, सही। अंदाजे से ही ये काम चलता है बस। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इस बात में कितनी हकीकत है कि अगर पहले उड़ा लिया जाए कबूतर को, उसको चेक कर लिया जाए और उसके बाद उसको जोड़ों में डाला जाए, तो इस बात में कुछ हकीकत आपको लगती है ये? मेरे ख्याल से ना हर उड़ने वाला कबूतर भी बच्चा नहीं हो जाता। हाँ, ठीक है। क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, अच्छे उड़े हुए थे कबूतर, शाम तक उड़े हुए थे, सही। लेकिन उस तरह का ना रिजल्ट नहीं आया जिस तरह का, या माँ दे दिया रिजल्ट या बाप दे रहा रिजल्ट, सही। रिजल्ट नहीं आया। ठीक। ठीक। दोस्तों चौधरी साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अवैस भट्ट साहब के पास करीबी इनकी छत है, इंशाल्लाह इनकी छत का भी आपको विज़िट कराऊंगा। इस दफ़ा जो चैम्पियन हुए हैं रावलपिंडी में, बहुत सारे कपों में वनडे और जो 3 रोज़ा कप थे, 5 रोज़ा कप थे, इनके उस्ताद ने माशाल्लाह बड़ा नाम किया और उनकी वीडियो भी लगी हुई होगी और उनके कबूतरों का भी मैंने शौक़ करवाया। तो साकिब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सही? जी शुक्र अल्लाह का। तो साकिब भाई कबूतरबाजी के हवाले से ही भट्ट साहब के साथ भी गपशप चल रही है। दोनों भाइयों का एक जो है मैं कमेंट लेना चाहूँगा, एक राय लेना चाहूँगा दोनों की कि मौसम आपको भी पता है, हमें भी पता है, रावलपिंडी में बहुत मुख्तलिफ होता है। तो आप अपने भट्ट साहब आपसे भी सवाल है और साकिब भाई आपसे भी कि आप अपने कबूतरों को ट्रेन किस तरह से करते हैं कि जिसमें आपको ये होता है कि अगर मेरा कबूतर ऊपर है और मौसम ख़राब भी हो जाता है तो कबूतर आएगा वापस, तो इसमें कोई ख़ास ट्रेनिंग आप देते हैं कबूतर को? मैं तो पिछले साल उड़ाता रहा हूँ, तकरीबन बादल भी थे, मामूली सी बारिश भी थी, अच्छा। हम लोगों ने उस बारिश में भी उड़ाए हैं कबूतर। अच्छा। ठीक है, कुछ बन गए हैं, कुछ चले गए हैं। सही। तो सही। ट्रेनिंग का भी है इसमें, ज़ाहिरी बात है। ज़्यादातर बहुत ही कम कबूतरों में देखने को मिला है कि मौसम ख़राब हो वो ऊपर ही नहीं जाते, या ऊपर हो समझदार होते हैं तो वो। जल्दी आ जाते हैं। ये जी अल्लाह जी ताला की तरफ से है। जी जी बिल्कुल।
तो बाकी इंसान अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता है कि यार हर इंसान की यही कोशिश होती है कि मेरा परिंदा वापस आ जाए, तो मैं उसे ट्रेनिंग पूरी दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। साकिब भाई कुछ ऐड करना चाहिए? इसमें बात यह है कि अक्सर मोस्टली शौकीन हज़रात ये करते हैं कि जब मौसम ख़राब हो या तेज़ हवाएँ चल रही हो तो कबूतर नहीं निकालते। तो उसका फिर ड्रॉबैक ये होता है कि जब लगे मौसम में आपका अचानक मौसम ख़राब हो गया, कबूतर ऊपर है, तो वो उस तरह के मौसम को कबूतर बियर नहीं करता, वो ज़ाया हो जाता है। अगर आएगा भी तो किसी तरह से नीचे होके आ जाएगा। सही, तो बेस्ट यही है कि अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं तो कबूतर को उसमें निकाल के उड़ाया जाए। सही, कबूतर बंद कभी भी नहीं जाएगा उस मौसम में, बहुत सही। कम, बहुत रेयर चांस होता है कोई कबूतर बंद चला जाए तो चला जाए, वैसे नहीं जाते, मोस्टली जाते ही नहीं है। वो सामने ही आपके ना चलते रहेंगे, और उससे ये होगा कि कबूतर की एक तो एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, उसके कुंदे उस हवा को क्लियर करने की ताकत होती है सही, उनमें, तो वो फिर मौसम से लड़ सकते हैं। सही। और कुछ परिंदे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जी, जी। अक्सर ऐसे भी देखने में है कि मौसम ख़राब हुआ तो वो बंद ही नहीं होंगे, हाँ, अगर ख़राब है तो वो ऊपर से जल्दी आ जाएंगे। सही। तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है परिंदों में, जी, जी। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। बट जब तक आप मौसम नहीं दिखाएंगे कबूतर को, कबूतर पे आप रिलाई नहीं कर सकते उस तरह कि आपका कबूतर इतने ख़राब मौसम वेदर में भी वापस आए। सही। अच्छा अवैज़ भाई, जो छतें चैम्पियन होती हैं ना, तो उनसे मैं एक सवाल करता होता हूँ जिससे मेरे जैसे जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने नए-नए कबूतरबाज़ी में जो पढ़े हैं और जो नए शौकीन हैं, उनकी नॉलेज में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हो जाता है। आपने माशाल्लाह 2017 में पूरा रावलपिंडी को माशाल्लाह आपने अपने परवाज़ के साथ फ़तह किया। तो आप ज़रा ये बता दें कि जो स्ट्रक्चर होता है कबूतर का, वो किस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो बेहतरीन है, जिसमें कबूतर जो है वो वापसी भी उसकी अच्छी हो जाती है और परवाज़ भी बेहतरीन हो जाती है। कोई एक स्पेसिफ़िक स्ट्रक्चर तो होगा, कोई डाई तो होती है ऐसी, जिस डाई में आप अगर लेके आ जाए कबूतर तो वो बेहतरीन हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। ज़्यादा वेट वाला नहीं होना चाहिए इसमें, सही। ठीक है, और परेल होना चाहिए, और सही। कबूतर में नरमी होनी चाहिए। नर्म, ठीक है। हड्डी किस किस्म की होनी चाहिए? हड्डी का हड्डी मुख्तलिफ़ किस्म की है, गोल भी है, बड़ी भी है। सही। तो आपने अपने कबूतरों में कौन सी हड्डी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये वाली हड्डी अच्छी है, या जिनके बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस आपके पास आती है? ना ज़्यादा खड़ी भी है और ना वो ज़्यादा अच्छा, एक नॉर्मल। नॉर्मल सी है। सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। अच्छा अवैज़ भाई, एक कोई एक अच्छी सजेशन साकिब भाई, आप भी कोई नए कबूतरबाज़ों को, रावलपिंडी के शौकीन हज़रात को कोई एक सजेशन देना चाहें जिनसे उनकी कबूतरबाज़ी में बेटरमेंट आ जाए, या उसकी वजह से मुख्तलिफ मज़ीद लोगों की कबूतरबाज़ी में बेहतरी आ जाए, तो कोई अगर आप सजेशन देना चाहें दोनों का। नए शौकीन हज़रात के लिए तो ये है कि कबूतर को समझने की कोशिश करें बजाय उस पर पैसे लगाने के। सही। ठीक, और शौक़ में किसी किस्म की एक दूसरे से मुखालफत ना रखें। सही। जितना फ्रेंडली शौक़ करेंगे उतना अच्छा होगा। सही। और उसके अलावा एक और चीज़ जो आजकल नए शौकीन हज़रात के लिए बड़ी टफ़ होती जा रही है कि जो इलाका वाइज कप होते हैं या बाजियाँ होती हैं, जी, जी। चलें कपों में तो वो शिरकत कर लेते हैं, लेकिन बाजियों की जो अमाउंट है बड़ी एक्सीड करती जा हाँ, रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर बाजियाँ कम और किसी और तरफ चीज़ हाँ, ज़्यादा चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस पर भी जो रावलपिंडी के सालिस हैं या बाकी उनको नज़रसानी करनी चाहिए ताकि छोटे तबके का भी जो शौकीन हज़रात हैं वो भी शौक़ कर सकें और बड़े भी यकसा एक जगह कर सकें, उससे फिर उनकी गेम में और ज़्यादा निखार आएगा। सही हो गया, ठीक है। ये जी मेरे साथ थे अवैज़ भट्ट साहब और चौधरी साकिब साहब। तो अवैज़ भट्ट साहब की छत से अब मैं आपको कबूतरों का शौक़ करवाऊंगा, इनके जो ब्रीडर कबूतर हैं उनका शौक़ करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह वीडियो में आपको मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर दफ़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है आप लोगों की तरफ से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये दोस्तों आपसे कहा था कि भट्ट साहब के जो है वो ब्रीडर कबूतरों का आपको 1 बाय 1 शौक़ करवाएंगे। तो भट्ट साहब के पास हाथ में एक कबूतर है इनका,
इसके बारे में भट्ट साहब से पूछते भी हैं, गपशप भी करते हैं। अवैस भाई कबूतर के बारे में इसके बताइएगा जी। ये लाखी मादा है। अच्छा अच्छा। ये मैंने टेडी कबूतर में क्रॉस करवाई है। अच्छा माशाल्लाह। तो इससे उड़ाई वाले बच्चे आप जी जी निकलवाते हैं? जी जी अच्छा उड़ाने के लिए। ठीक है ठीक है, ज़रा इसके पलों का शौक करवा दें। कुरीज में है ना थोड़ी सी तो। जी जी जी। तो माशाल्लाह अवैस भाई कैसा रिज़ल्ट कैसा है इसका? ये भी न्यू पेयर लगाया है। ठीक है ठीक है। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा इसका। तो बहुत कबूतर अच्छा। की कोई थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे कि कबूतर कहाँ की से आया है? मादा की? ये मेरे एक दोस्त है, उनके पास ये बहुत उड़ी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। ये उधर से गिफ्ट आई थी। ठीक है, इसके पंजों का शौक करवाइए। ये जी दोस्तों इसके पंजे हैं, और दुम दिखा देंगे इसकी सीधी सीधे इसको। हाँ ऐसे। ये माशाल्लाह से जी दोस्तों मादा की दुम है। और इसका अवैस भाई नर दिखा दीजिएगा। ये जी दोस्तों उस लाखी मादा के साथ ये वाला माशाल्लाह इन्होंने नर लगाया हुआ है। अवैस भाई इस नर के बारे में बताते हैं। ये मेरे भाई हैं उस्ताद मलिक इखलाक साहब। अच्छा माशाल्लाह जी। चैम्पियन रावलपिंडी जी जी इस्लामाबाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, ये उनकी ये जो सोने वाली कड़ी की वाले कबूतरों की ब्रीड है ना, जी जी ये उनमें से है। माशाल्लाह। फीमेल उनके घर से आई थी, मेल मेरा अपना लगा हुआ था उसके साथ। तो सही। ये मैंने तकरीबन 7-8 ही उड़ाने के लिए भी छोड़े हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे मेरे पास उड़े हैं ये माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। इसके पर का शौक करवा दें। ये जी दोस्तों इसका माशाल्लाह से कबूतर का पल्ला माशाल्लाह बहुत ही घना और बेहतरीन कबूतर का माशाल्लाह पल्ला है जी। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। दूसरा पल्ला दिखा दें वैसे भी। और हड्डी जोड़ ज़रा आपके हाथ में है कबूतर तो नॉर्मल सही है, ज़रा बताते हैं। परेल है, नॉर्मल है। जी जी सख्त नहीं है, हार्ड नहीं है। माशाल्लाह जी। दुम दिखाइएगा। ये दोस्तोbez माशाल्लाह से जी टेल है कबूतर की, पंजों का शौक करवा दें। ये माशाल्लाह से जी कबूतर के पंजे बेहतरीन, और सामने से बंतर कबूतर की जो है वो ये है जी माशाल्लाह। ये जी एक और माशाल्लाह से पेयर का हम शौक करवाने लगे हैं आपको। अवैस भाई बताइएगा जी इस कबूतर के बारे में। ये भी इखलाक भाई के कबूतर हैं, चैम्पियन कबूतर हैं ये माशाल्लाह जी। तो ये भी मैंने एक उड़ाने के लिए पेयर लगाया हुआ है। सही। उड़ा भी रहा हूँ और काट भी रहा हूँ। इसमें से कुछ मैंने उड़ाने के लिए 8-10 एक छोड़े हैं ऊपर। अच्छा माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे उड़े हैं। अच्छा माशाल्लाह। ब्रीडर भी निकल आता है इन्हीं में से जी, इन्हीं में से और इन्हीं में से जो है वो उड़ाई के लिए भी निकल आते उड़ाई हैं। के लिए भी निकल ज़रा पल्ले दिखा दें कबूतर के। ये जी दोस्तों माशाल्लाह से पल्ला। और अवैस भाई के कबूतर मैंने देखे हैं जी, बिल्कुल वेटलेस कबूतर है, वेट ना होने के बराबर है। बस ये सारी मेहरबानी जो है ना ये इखलाक भाई की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये बस बैठे रहते हैं दोनों भाई, कभी कभार आ जाते हैं मेरी तरफ। अच्छा अच्छा। बस उन्हीं के मशवरे से बस जो अच्छा लगे उन्हें, हम दोनों को पसंद हो छोड़ देते हैं फिर हम। सही ठीक हो गया। इसके ये जी पंजे दोस्तों, और दुम दिखा दीजिएगा। ये माशाल्लाह से जी टेल है जो ज़्यादा सादा कराम पसंद करते हैं, 1.5 पत्ता माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। और साकिब भाई के हाथ में इसकी मादा है, इसकी मादा भी दिखा दें जी। ये जी दोस्तों माशाल्लाह से जी मादा है इसकी। आँख का शौक करवाते हैं आपको इसकी। ये दोस्तों माशाल्लाह से जी आँख है इसकी। अवैस भाई ये मादा के बारे में बता दीजिएगा। ये भी घर की है। अच्छा सही। ये दोस्तों माशाल्लाह से जी पल्ला है मादा का, बेहतरीन माशाल्लाह जी। ये इसका दूसरा पल्ला है, झाड़ कर रही है।
अच्छा अच्छा। तो वैसे भी इसके आए हैं इस दफ़ा जी इसके बच्चे मैंने वगैरह? इसके भी बच्चे कोई 7-8 बच्चे तकरीबन मैंने छोड़े हैं ऊपर। जी इसकी टेल ये माशाल्लाह से टेल है और पंजों का शौक करवाइएगा। ये माशाल्लाह से जी पंजे हैं और सामने से बंतर दिखा दें मादा की, बहुत ही हसीन माशाल्लाह और बहुत ही रिजल्टेड है। ये माशाल्लाह से जी इसकी बंतर है। ये जी दोस्तों एक और इनका माशाल्लाह बेहतरीन पेयर का आपको शौक करवाते हैं। अवैस भाई इसके बारे में बताएंगे। ये एक टेढ़ी मादा है, ये लगाई है हमने इमामदीन कबूतर के साथ, ठीक हो क्रॉस पेयर लगाया हुआ है। गया। अच्छा अच्छा इसके भी 3-4 एक बच्चे मैंने छोड़े हैं उड़ाने के लिए, सही माशाल्लाह ठीक उड़े हैं मेरे पास। बेहतरीन जी। ये इसका पल्ला ये जी दोस्तों माशाल्लाह से पल्ला है इसका, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। दूसरे पल्ले का शौक करवाइए। ये जी दोस्तों दूसरा पल्ला है कबूतर का, मादी है मादी, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। टेल इसकी ये टेल है और पंजे दिखा दीजिएगा अवैस भाई। ये जी दोस्तों माशाल्लाह से पंजे और सामने से इसकी बंतर जो है वो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही हसीन है। और बच्चों का कैसा रिजल्ट? माशाल्लाह अच्छे उड़े हैं भाई, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छे उड़े हैं। इसका नर ज़रा शौक करवा दें। ये जी दोस्तों इसके साथ इन्होंने नर लगाया हुआ है माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये उड़ा हुआ भी है मेरे पास। अच्छा इखलाक हाँ, भाई आए थे शौक। मेरी तरफ तो उड़ा रहा था, फिर उन्होंने ही बोला था कि यार ये रोक लो। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा उड़ा है गर्मी में माशाल्लाह मेरे पास ये। बेहतरीन जी माशाल्लाह। ये दूसरा पल्ला है जी दोस्तों, माशाल्लाह। दुम दिखा दीजिएगा जी इसकी। ये दोस्तों इसकी टेल है, बिल्कुल एक परता है माशाल्लाह, बन टेल। और पंजे दिखा दें इनके माशाल्लाह से जी, इसके पंजे और सामने से इसकी बंतर कबूतर की दिखाइएगा जी। ये माशाल्लाह जी बेहतरीन माशाल्लाह। ये जी अवैस भट्ट साहब की छत से, उस्ताद अवैस भट्ट साहब की छत से एक और माशाल्लाह बेहतरीन कबूतर का आपको शौक करवा रहे हैं। इनके पास माशाल्लाह ब्रीडिंग में। अवैस भी बताइए जी इस कबूतर के बारे में। ये मेरे दोस्त हैं चौधरी साकिब साहब, जी जी साथ ही बैठे हैं। ये बैठे हैं जी चौधरी साहब। ये इनके घर से गिफ्ट आया जी ये। अच्छा माशाल्लाह जी। तो गुज़िश्ता कितने अरसे से माशाल्लाह ब्रीडिंग में है ये जी? ये अभी नया पेयर ही लगाया है उस दिन, अच्छा अच्छा तो इसका ऑलरेडी साकिब के पास ये पेयर लगा हुआ था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। सेम पेयर लगा हुआ था या आपने मादा चेंज नहीं, किया? मादा हमने चेंज की है इसके साथ। ठीक है। ये जी दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह से, पर बॉडी स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही बेहतरीन कबूतर है माशाल्लाह। और ये टेल दिखा दें इसकी। ये जी दोस्तों टेल है और पंजों का शौक करवाइएगा। ये दोस्तों इसके पंजे माशाल्लाह ज़बरदस्त। और आँख इसकी दोबारा दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, मज़ा आएगा आपको। ये माशाल्लाह से जी आँख है इसकी माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन। मादा दिखाएं जी इसकी दो। ये देखें जी माशाल्लाह से मादा है इसकी, माशाल्लाह लाजवाब बेहतरीन पल्ला है इसका माशाल्लाह। और अवैस भाई ये मादा के बारे में बताइएगा, कहाँ से? ये भी एक दोस्त के घर से गिफ्ट आई है माशाल्लाह जी। और ये जो इसकी माँ थी ना वो मेरी तरफ से गई हुई थी उसे। जी जी आँख दिखाइएगा जी इसकी, बड़ी मज़ेदार आँख है माशाल्लाह। ये दोस्तों माशाल्लाह से इसकी आँख है जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये टेल है, पंजे दिखाते हैं आपको इसके। ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे हैं माशाल्लाह बेहतरीन जी ज़बरदस्त।